पुस्तक का नाम है रस रत्न समुच्चय। शिव भगवान ने सारा ये वर्णन किया पार्वती से। इस चैप्टर का नाम है सुरत्नो ज्वला, अध्याय 1, पेज 7। 16 वर्ष की अवस्था पर्यंत मनुष्य बालक रूप में रहता है। बाद में युवावस्था प्राप्त होने पर शक्र चंदन वनिता रूप विषय रसों में लिप्त हो जाता है। जैसे 16 साल का हुआ, भूल गया, काम भोग वासना ये 5 विकारों में खो गया, उसे कुछ नहीं पता, अंधा हो जाता है। ये शिव भगवान आगे उसका इलाज बताएंगे। फिर 70 वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्त होने पर वृद्ध हो जाता है। देख लिया 70 वर्ष का हो गया, मुझे मिला कुछ नहीं, मैंने सीढ़ी भी गुआ दिया, राख के काम आया, जिसको अपना समझा था वो छोड़ गए। उस काम में, भोग में, धन में, मांस में, मदिरा में जब 70 साल का हो गया तो कहते हैं तो मेरा कोई नहीं, जिसमें अपना मानता था वो कोई मेरे नहीं है। यहाँ से चालू होता है अध्यात्म। ये वहाँ की बात करें, पहले की बात नहीं बता रहे, वहाँ की बात बता रहे। फिर आपको याद आएगा कि मैंने ये क्या कर दिया, फिर रोओगे, फिर कोई आपके पास नहीं आएगा, आपके घर के रिश्तेदार कोई आपके पास नहीं आएगा, वो कहेगा आप जल्दी मर जाओ, बार बार कहेंगे मर जाओ। इसलिए मृत्यजन कैसे मुक्ति लाभ करें, इससे कैसे आप लाभ उठा सकते हो, कैसे आपके जीवन को बदल सकते हो, ये कीमिया। जिन मनुष्यों को इसी शरीर में पर ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान न हो तो फिर इस देह त्याग के पश्चात वे ब्रह्म ज्ञान से अत्यंत दूर रह जाते हैं। कहते हैं फिर वो पा ही नहीं सकता। अगर इस देह में रह के अगर आपने नहीं जाना, इस शरीर में, तो फिर किसी जन्म में भी आप नहीं जा सकते, ना देवता बन के, ना जानवर बन के, क्योंकि समझ नहीं सकते। ये डॉक्टर बोल रहा है, कोई धार्मिक संत नहीं बोल रहा, ब्रह्म सिंह वारसा में नहीं बोल रहा। ये अभी सुनो, पहले ही स्टार्टिंग में ही शिव को क्या बोला है। अब ये आपका पेज है, आप बाद में पढ़ना, अभी पहले अरुण जी पहले पढ़ो। इसमें शिव को क्या बोला है। जिस परम पूज्य महेश्वर के आनंद से उत्पन्न और शुभ शीतल कलाओं से संभावित प्रदीप्त तेजयुक्त कृपा दृष्टि रूप अमृत के समुद्र के समान गुणकारी सिद्ध हुए पारद रूपी सुधा के सेवन से भक्तजनों के जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और राग, द्वेष, मोहादि अनेक रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे उस परम प्रसिद्ध संसार के प्रधान चिकित्सक डॉक्टर संसार के पहले शंकर को प्रणाम है। शिव को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जो संसार के सबसे पहले डॉक्टर है। और क्या करते हैं, तुम्हारे शरीर को ठीक करेंगे, तुम्हारे मन को ठीक करेंगे, बुद्धि को ठीक करेंगे, आत्मज्ञान देंगे, शक्तिवान करेंगे। और किसी पारद से, वो मैं पारद देने जा रहा हूँ आज, प्रवचन नहीं दे रहा, वो कैसे मिला, किस तरह से लाया, ये आपको पता नहीं। हफ्ता हो गया उसको ढूंढते ढूंढते, तू बना नहीं पाता था, तो फिर उसको कैसे कलेक्ट किया, कैसे इकट्ठा किया, कैसे लाए, वो आप सोच नहीं सकते। क्या काम करेगा ये पारद के बारे में, वो आया कैसे, पैदा कैसे हुआ, ये भी इसमें लिखा हुआ है। और इसकी विधि कोई भी नहीं जानता इस संसार में, और हर बीमारियों को खत्म करेगा, सारी बीमारियों को खत्म करेगा। आगे लिखाएंगे। कैलाश पर्वत पर संसार के प्रथम आराध्य भगवान महादेव रस रूप से संसार की रक्षा के लिए विराजमान है। पहले बात तो कैलाश पर्वत पे आप 1 घंटा नहीं खड़े हो सकते, आपका गैंग्रीन हो जाएगी, हाथ में एकदम जम जाएगा। 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट। कैलाश पर्वत पर संसार के प्रथम आराध्य भगवान महादेव रस रूप से संसार की रक्षा के लिए विराजमान है। शिव भगवान गणपति को बात करें तो सबसे प्रथम है, और इधर शिव को प्रथम आराध्य कह रहे हैं। और वो जो आयुर्वेद के सबसे हेड है, जो पार्वती माँ बोल रही है, पार्वती माँ शिव दोनों उसको बोल रहे हैं गणपति भगवान को कि तू सबसे पहले है, तुझसे तुमने हमें बनाया, जिनसे महान पारद रस की उत्पत्ति हुई है। तो जिससे पैदा हुआ है इस संसार की सबसे पावरफुल दवाई वज्र बसम, स्वर्ण बसम और पार्थ बसम और गंधक, ऐसे 5-7 जो 8 जड़ी बूटियां हैं वो शिव से पैदा हुई है। विधि सहित किए हुए, विधि सहित, विधि नहीं पता, इसमें विधि नहीं लिखी। विधि रावण ने लिखी है, रावण संहिता में विधि लिखी है, अगस्त्य में विधि लिखी है, दुर्गा माँ ने लिखी है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों से, सारे एक अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, एक सैकड़ों अश्वमेध जो कर लो। आगे चलो। अथवा करोड़ों गौओं के दान से, करोड़ों गौओं का दान जो फल मिलता है, और
हजारों मन सोने के दान हजारों गायों का दान, हजारों मन सोने का दान, तथा काशी प्रयाग आदि पुण्य स्थानों में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य को केवल पारद के दर्शन से लब्ध इसके होता है। जो मैं कल दूंगा उसके दर्शन से आपको मिल जाएगा। यदि कोई पारद का शिवलिंग निर्माण कर भक्ति पूर्वक अर्चन करता है तो उसको तीनों लोकों में स्थित शिवलिंग पूजन का फल प्राप्त तीनों होता लोगों में जितने शिव लगे सबका फल मिल जाएगा। आप मुक्त है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। है। औषध रूप से पारद का सेवन तथा स्पर्शन, दान, ध्यान और पूजन करना, यह 5 तरह के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली ये जो पार्द कल देंगे, पार्द शिवलिंग को खाली ऐसे पार्द भस्म को, वज्र भस्म को ऐसे छूना है, हाथ को धो के साफ करके वो कल आप जैसे लगाएंगे। इसके बारे में शिव भगवान कह रहे हैं कि उसको किस मंत्र से लगाना है, ऐसे करने का ये फल है। ये बड़े बड़े ऋषि नहीं जानते, लेकिन शिव भगवान ने पार्वती बाने इसमें लिखा है कि ऐसे करो। इसको शास्त्रोक्त विधि सहित औषध रूप में सेवन करने से समस्त मनुष्यों के पूर्व जन्म के पापों से उत्पन्न होने वाला रोग खत्म हो जाएगा। जड़ जितने से भी रोग नष्ट है, हो जाता है। जितने भी रोग हैं वो आपको पीछे के पापों से है, पीछे के जन्मों से, इस जन्मों से कहते वो सारे कर्मों का जाल से टूट जाएगा आपको। शिव भगवान कह रहे हैं पारे का गंधक के साथ पेषण करके शिवलिंग पर चंदन के समान लेपन करने से मनुष्यों के पूर्व देहकृत पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अभ्रक तथा किंचन मात्र भी पारद का अच्छी तरह चारण करता है, उसको शत अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा भगवान शिव ने कहा है। ये भगवान शिव ने ये कहा कि ये इतनी आ जाओ मैं दे रहा हूं। और कैसे ढूंढ के लाए, किस तरह से लाए, कैसे बना, और आप खुद महसूस करोगे ये क्या, इसे खा लोगे ना तो इसकी बेबा इसके अंदर है कि खाने से क्या होता है और कैसे खाना चाहिए। कोड़ काड़ खत्म, सब बीमारी है। जो मनुष्य परमोत्कृष्ट महादेव के तेज स्वरूप पारद की निंदा करता है, तो इसको निंदा मजाक करेगा, नहीं मानेगा, वह कल्पांत तक नरक में पड़ा रहे। वो उसका कोई इलाज नहीं, वो बढ़ता रहेगा। निंदा करना भी इसकी। जो वैद्य संपूर्ण शुद्धि करके पारद की भस्म या उसका पाक करके रोगियों को औषध रूप में देता है, उसको तुलादान तथा अश्वमेध यज्ञ करने का देने वाले को भी अनश्वर फल प्राप्त आप होता किसी है। को अगर दे रहे हो ना, ये करो तो आपको इतना फल मिलेगा। पारद को भस्मादि रूप में सिद्ध होने पर संसार को दारिद्र्य और रोग से मुक्त कर दूंगा, इस तरह से किया हुआ पारद का ध्यान ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों का नाश करता है। इससे भगवान शिव सत्य कह रहे हैं कि आपके सारे रोग हट जाएंगे, आपकी सारी बीमारी हट जाएगी, रोग हट जाएंगे। पारद में अभ्रक को लीन करने के लिए जो जारण कर्म होता है, उस पारद को अभ्र ग्रास कहते हैं। इस तरह अभ्रक ग्रास करना ही पारद का नैवेद्य है। पारद की पूजा में भी अभ्रक रखा जाता है। इस तरह पारद का जो पूजन करता है वो यज्ञजन्य फल को प्राप्त करता है। जिस मनुष्य की औषध रूप में सेवित पारद के उदर में रहने पर अपनी आयु समाप्ति के कारण मृत्यु हो जाती है, वह घोर पापों से मुक्त होकर अंतिम मुक्ति पद को प्राप्त होता है। बूढ़ा भी मिल जाए, 70 80 90 साल का है, मिल गया, मरेगा, उसको भी अगर ये दे दो, औषधि चटा दो, मुंह में डाल दो, तो वो मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। उसने सारी जिंदगी पाप किया, वो भी मुक्त हो जाएगा। विधि सहित मूर्छित पारद व्याधि को नष्ट करता है। स्वेद नादि बंधन साधन प्रक्रियाओं से बद्ध पारद मोक्ष प्रदान करता है। भस्मीभूत पारा मनुष्य को अमर बनाता है। अतएव पारद से बढ़कर और कृपा करने वाला कौन है? इससे और कोई चीज नहीं है। और आत्मा परमात्मा क्या है, इसमें आपको वो मिलेगा ज्ञान। आप जिसको भटक रहे हो आत्मा परमात्मा को, आपके सामने होगा। ब्रह्म ज्ञान आपके सामने होगा, हर समस्या का समाधान आपके सामने होगा। ये छोटा सा अगर आप कर लो, ये शिवजी भगवान कह रहे हैं तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर कान में पड़ जाए तो उसका फल ये होता है कि मूर्ख चंडाल के समान मधुपाक का हो जाता है और दीन मुझसे करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से चिरकाल तक निर्भय विहार करता है। हे मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे कोई मोक्ष की इच्छा नहीं है, मुझे कोई संसार के वैभव की अभिलाषा नहीं है। मैंने ना राष्ट्रपति बना, ना प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने कोई राजा नहीं बना, कोई मंत्री नहीं बना, मैंने कुछ नहीं बनना। ना मुझे विज्ञान की उपेक्षा में विज्ञान में सराहा जाऊं, मेरा नाम हो, मेरी गरिमा हो। ना मुझे कोई सुख चाहिए, ना मुझे कोई आकांक्षा है। तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म शिव शिव भवानी दुर्गा
एक कुमकार परमात्मा राम कृष्ण, मेरा ऐसा जन्म बीते, बस मेरे मुँह से ये निकलता रहे, ये निकलता रहे। शिव जी कह रहे हैं जिसको आप ढूंढते हो वो आपके पीछे दौड़ेगा। देव, गुरु, गौ और देव, ब्राह्मण, किसी देवता का अपमान करना, गुरु का अपमान करना, कोई भी विशिष्ट है बड़ा है उसका अपमान करना, ब्राह्मण इत्यादि प्राणी मात्र की हिंसा से उत्पन्न उसको मार देना। कोई जगह ने अपराध कर दिया मर गया तो दूसरे जन्म में आपको ये होगा, कोड़ होगा। इसलिए कोड़ी के पास कोई नहीं जाता था, पहले छूते नहीं थे, उसके हाथ का नहीं खाते थे, उसके हाथ का छूने से भी रोग हो जाएगा। ये मेडिकल डॉक्टरों की समझ में आने वाला नहीं है। ये मैं जो कल दूंगा शिवजी भगवान कह रहे हैं उस मंत्र के साथ वो भी ठीक हो जाएगा। पार्थ शिवलिंग की त्री में मैं प्राणी मात्र की हिंसा से उत्पन्न पापों के समूह से उत्पन्न